हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम यानी यूपीपीएससी पेट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। ये टॉपिक साथियों आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। चलिए, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। चलिए, आप लोग आंसर करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सातवीं अनुसूची। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? चलिए, आंसर करें आप लोग। यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा आपका। भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान में जो तीनों अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। आइए, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। चलिए, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, आप लोग बताएं फटाफट। चलिए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? चलिए, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सरकारिया आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा, नदी जल विवादों से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा आपका, केंद्र राज्य संबंध से। चलिए साथियों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए भाई, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तीन सूचियों में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, चलिए भाई, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए भाई, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? चलिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं राज्यों के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, किसी के पास नहीं है। चलिए भाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, केंद्र के पास। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? चलिए, अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? संघीय संसद को, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? बताएं। संघ को, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? चलिए भाई, आंसर करें आप लोग। आपातकाल की स्थिति में दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु उपर्युक्त सभी
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। चलिए भाई, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? चलिए बताइए। ऑप्शन बी राइट होगा आपका, नहीं। चलिए, सरकारीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? चलिए भाई, सरकारीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है, संघीय और राज्य सरकारों को दिया गया है, न संघीय और न ही राज्य सरकारों को दिया गया है। बताएं, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया गया है, किसको सौंपा गया है? चलिए, संघीय सरकार को दिया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? चलिए, राज्य और संघ के पास, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषयों किस सूची में रखा गया है? बताइएगा, इन सारी विषयों को जो है किस सूची में रखा गया है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे भाई। चलिए, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, संघ सूची, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? चलिए, आंसर करिएगा आप लोग। राज्य सूची में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा। चलिए भाई, शिक्षा यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। करेंसी, शिक्षा, पुलिस, कृषि। चलिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है कृषि, वन, सिंचाई, न्याय। चलिए, वन यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? चलिए भाई, कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। संघ सूची का विषय है, आंसर करें, संघ सूची का विषय है सीमा कर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फौजदारी विधि, और इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 राज्य सूची का विषय है। चलिए, राज्य सूची का विषय है न्याय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, समवर्ती सूची का विषय है, आंसर करें आप लोग। विवाह और विवाह विच्छेद, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया, फटाफट आप लोग आंसर करें। जनसंख्या नियंत्रण, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए भाई, संघ सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य सूची का विषय नहीं है, पुलिस, न्याय, जेल, सीमा कर।
चलिए, सीमा कर यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। फटाफट आप लोग आंसर करें। संसद को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए, अंतरराष्ट्रीय संधियों में भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? चलिए आंसर करिएगा आप लोग। बिना किसी राज्य की सहमति से, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? चलिए बताइएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? चलिए, बीमा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। चलिए, 7वीं अनुसूची में ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा है न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। सारे विकल्प राइट होंगे साथियों, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी यानी चारों, ठीक है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर भी, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।